नमस्कार दोस्तों, यूनिटेक सेफ्टी टॉक में आपका स्वागत है। मैं राधेश्याम गुर्जर। टुडे वी सेलिब्रेटिंग फायर सर्विस वीक, जिसे हर साल हम 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल के रूप में मनाते हैं टू ऑनर द फायर फाइटर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन बॉम्बे डॉग फायर। इस साल का हमारा थीम है सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित हॉस्पिटल्स एंड वेल फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी। तो आइए हम मिलके फायर प्रिवेंशन पर काम करें। इस साल का जो मोर फोकस्ड एरिया है वो है रिड्यूसिंग रिस्क। जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, फायर की रिस्क कम से कम हो। फायर होने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इग्निशन सोर्स। मीन्स इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग हो सकता है या स्मोकिंग हो सकता है, आप माचिस जला रहे हैं ये हो सकता है, या जो हाउसकीपिंग है वो प्रॉपर नहीं है, तब भी फायर के चांसेस किसी भी बिल्डिंग में हो सकते हैं। और भी कारण है जिसे बहुत डिटेल रूप में समझने के लिए और भी कुछ हो सकता है, बट जो मेन कारण है वो है जो हमने डिस्कस किया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल एनी इमरजेंसी इज द रिस्पॉन्स टाइम, and I am very happy to inform you that the response time of a fire personals of any fire personals is only 32 seconds. Means after any emergency call, firefighters leave its center in just 32 seconds. So हमें इस तरह के लोगों का जो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं या इमरजेंसी ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोग हमारे इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल्स में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में होते हैं। किसी भी इमरजेंसी में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली इन फायर इमरजेंसी, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नियरेस्ट एग्ज़िट क्या है या नियरेस्ट फायर एग्ज़िट या इवोक्यूशन रूट कहाँ है। हम लोग आए दिन शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, हम सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, हम बसों में ट्रैवल करते हैं, हम और हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे फायर होने के चांसेस हो सकते हैं। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा नियरेस्ट या जो सबसे पास में जो फायर एग्ज़िट है वो कहाँ है। फायर रूल्स के अनुसार या फायर नॉर्म्स के अनुसार, या हम कह सकते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड जो हमारे देश में गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स में हर 60 मीटर पर एक फायर एग्ज़िट होना ज़रूरी है। तो आप जहाँ भी जाएँ, आप ध्यान रखें कि हमारे नज़दीक में फायर एग्ज़िट कहाँ है और ऐसे लोगों का सम्मान करें। स्कूल, कॉलेजेस या जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें फायर की अवेयरनेस बढ़ाई जाए। यही इस साल की फायर सर्विस का उद्देश्य है। फायर प्रिवेंशन या फायर के इंसिडेंट को कैसे कम कर सकते हैं, फायर में कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग्स होना चाहिए, ऑडिट्स होना चाहिए और हमेशा किसी कंसल्टेंट का सहारा लें जिससे वो बेहतर रूप से आपको गाइड कर सके और इस तरह के बड़े फायर ब्रेकआउट्स को होने से बचाया जा सकता है। फायर में संपत्ति के अलावा बहुत सारा जीवन बर्बाद होता है। अगर हम थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ तो इस तरह के नुकसान को रोक सकते हैं। फायर को रोकने का प्रयास करें, फायर ब्रेकआउट होने से बचाएँ। यही इस साल का हमारा थॉट्स हैं। और अगर हमारे द्वारा किसी भी एक फायर को भी अगर कंट्रोल किया जा सकता है, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान बच रही है और हमारे देश की संपत्ति के नुकसान भी होने से बचाया जा रहा है। तो धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।